भारत देश की महिमा महान, इसमें हारे शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने तन मन धन और परिवार की परवाह किए बिना भारत को विदेशियों के जंजीरों से स्वतंत्र करवाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। भारत माता 15 अगस्त 1947 को विदेशियों के चंगुल से आज़ाद हो गया। भारत माता कहने को तो 15 अगस्त 1947 आज़ाद हो गया, किंतु उसे एक नई किस्म की जंजीर में जकड़ दिया। ये जंजीर है विकारों की, भ्रष्टाचारों की, जातिवाद की, परस्पर वैमनस्य की, कुरीतियों की। और इस अदृश्य जंजीर को तोड़कर संपूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं भगवान शिव की साकार 3 मूर्तियाँ। ये 3 मूर्तियाँ हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जरूर 3 शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाली आत्माएं हैं, जिनको भारत के तिरंगे झंडे में 3 रंगों के रूप में दर्शाया गया है। ये 3 आत्माएं विश्व पर विजय प्राप्त करती हैं। इसीलिए गाया जाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये 3 चैतन्य आत्माएं हैं परम पिता परमात्मा शिव की श्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 रंगों का झंडा किसकी यादगार है? 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र रूपी नाटक में कलयुग और सतयुग के संगम पर अर्थात पुरुषोत्तम संगम पर निराकार परम पिता परमात्मा शिव इन 3 साकार शरीरधारियों द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई देवी दुनिया की पालना करते हैं। उनका कर्तव्यवाचक नाम रखते हैं ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। इन्हीं 3 आत्माओं को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले शेरों के रूप में अर्थात अशोक स्तंभ के रूप में तथा तिरंगे झंडे में 3 रंगों के वस्त्रों के रूप में चित्रित किया गया है। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र रूपी नाटक के प्रतीक अशोक चक्र है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? 5 विकारों रूपी जंजीरों से मुक्ति दिलाना माना ही सच्ची स्वतंत्रता दिलाना है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर द्वारा शिव बाबा दिलाते हैं। ये ऊंचा महान कर्तव्य को स्मृति में रखकर तिरंगा झंडा ऊंचाई पर लहराया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस पर शिव बाबा के मुरली पॉइंट। दत्ता माने दिया हुआ और प्रेम माने 3 का।
दो शब्द हैं, दत्ता और त्रेय, माने तीन का दिया हुआ। दुनिया में कौन तीन मुख्य हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। यज्ञ के आदि में वो तीन आत्माएं होती हैं जिनके द्वारा त्रिमूर्ति बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बाप अकेला नहीं आता है, तीन मूर्तियों के साथ आता है। उन तीन मूर्तियों के द्वारा जो दिया गया, यज्ञ के आदि में बुद्धि ले गए, वो तीन मूर्तियां आदि में भी थी और अंत में भी तीन मूर्तियां होंगी जिनका गायन होगा, विश्व विजय करके दिखलावे। कौन? तीन मूर्तियों का यादगार जो तीन प्रकार का कपड़ा है, ब्रह्मा के रंग का हरा कपड़ा, विष्णु के रंग का सात्विक सफेद कपड़ा और शंकर के रंग का क्रांतिकारी लाल कपड़ा। कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र। नहीं तो कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं करता है। कोई तीन शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय पाई और उन तीन के पुरुषार्थ से जो नई दुनिया बनी, उस नई दुनिया में राजा बनता है कौन? कृष्ण। तीन के पुरुषार्थ से जो भी नई दुनिया तैयार होती है सतयुग की, उसमें मुखिया कौन होता है? कृष्ण। और यज्ञ के आदि में भी वो तीन मूर्तियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है, भले बच्चे पहचाने या न पहचाने। तीन मूर्तियों के साथ आता है और वो तीन मूर्तियां उनकी देन क्या है, क्या दे करके चली जाती है? वो तीन मूर्तियां थी जो सन 47 तक को कुछ दे के चली गई। किसको दे के चली गई है? अरे तीनों मूर्तियां सन 47 से पहले चली गई कि नहीं चली गई? उन तीन मूर्तियों के द्वारा त्रे दत्ता दिया हुआ। तो तीन मूर्तियां क्या दे करके चली गई यज्ञ में? अरे कृष्ण को देकर चली गई ना, ब्रह्मा को देकर चली गई ना। तीन मूर्तियों के द्वारा सारा यज्ञ किसने संभाला है? ब्रह्मा ने संभाला, माने कृष्ण की आत्मा ने संभाला। सन 47 में जो भी नई दुनिया का सैंपल बना ब्राह्मणों की दुनिया में, उस नई दुनिया के सैंपल को संभालने वाला मुखिया कौन था? ब्रह्मा। वो गुण धारण करता था या अवगुण धारण करता था? गुण धारण करता था। तो जो गुण ही धारण करे, किसी के अवगुण धारण न करे, उसका नाम क्या रख दिया है शास्त्रों ने? दत्तात्रेय। तीन मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ। वो कृष्ण का पार्ट
दत्तात्रेय का पाठ है संगम युग में, जिसने सदैव गुणों को धारण किया है। शिव बाबा ने कहा है, झंडा आरोहण करते समय हमें याद रखना है, ये सिर्फ 3 रंग की कपड़ा नहीं, 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं। गीता में शरीर को वस्त्र के साथ तुलना किया गया है। अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता जाता है। शिव बाबा ने कहा है, वास्तव में ये कपड़े का झंडा ऊंचा करने से कोई विश्व पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। वो 3 चैतन्य मूर्तियां कौन सी हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराती हैं, जिनकी यादगार में झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे, तब हो बे प्रणपूर्ण हमारा। वो प्रणपूर्ण होता ही नहीं है। वर्ष वर्ष झंडा गान करते हैं, क्यों नहीं पूरा होता है? प्रणपूर्ण किस लिए नहीं होता? क्योंकि कपड़े का झंडा ऊंचा करते हैं। सारे विश्व में वो त्रिमूर्ति का झंडा ऊंचा नहीं करते कि कौन वास्तव में ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है। वो तीनों आपस में मिल जाते हैं। तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। त्रिदेवों की सूक्ष्म पुरियों में भी ब्रह्मा को नीची पुरी में दिखाते हैं, शंकर को सबसे ऊंची पुरी में दिखाते हैं और विष्णु को बीच में दिखाते हैं। उन तीनों की यादगार, जिन 3 के आधार पर, 3 देवताओं की वाणी के आधार पर विश्व के विजय करने वाली मूर्तियां आज झंडे के रूप में दिखाई जाती हैं। भारत का झंडा आज भी उनकी यादगार है। 3 कपड़े, क्रांतिकारी रंग वाला कपड़ा जो सारे विश्व में क्रांति ला देता है, हर क्षेत्र में क्रांति लाता है। ऐसी बड़ी क्रांति कि नरक की दुनिया को बदलकर स्वर्ग की दुनिया बना देता है। वो लाल रंग का कपड़ा झंडे में सबसे ऊपर दिखाते, बीच में
सफेद रंग का कपड़ा, अर्थात दुनिया में अनेक प्रकार की रंगीली रंगबाजी फैलाने वाले धर्मपिता हैं, जिनके आधार पर दुनिया में भांति भांति के रंग बनते हैं। सप्तरंग, वो सातों रंग नदारत, सफेद रंग, कोई रंग नहीं। आत्मा का असली रंग क्या है? आत्मा का, जब आत्मा सात्विक बन जाती है तो कौन सा रंग? सफेद। संपन्न आत्मा, वो संपन्न आत्मा है विष्णु, परम पदधारी आत्मा, जिसे ऊंचा पद मनुष्य मात्र में और किसी का कोई होता ही नहीं। ये बीच का वस्त्र और नीचे का वस्त्र है हरा वस्त्र। जैसे कहावत है, बरसात के दिनों में सारी दुनिया में हरियाली देखकर कोई अंधा हो जाता है तो उसे हर समय कैसा रंग दिखाई पड़ता है? हरा ही रंग दिखाई पड़ता है। ऐसे ही वो मन रूपी ब्रह्मा की बात है, वो दिल रूपी ब्रह्मा की भावना है, पक्की भावना। इस नरक की दुनिया में भी रहते रहते उसे हर समय क्या दिखाई देता था? स्वर्ग की हरियाली दिखाई देती थी। भावना पक्की हो गई। परंतु कोरी भावना से क्या काम चलता है? चलता है नहीं। भावना के साथ साथ अंध शब्द नहीं होना चाहिए, अंधी भावना नहीं, बुद्धि का भी पुट होना चाहिए। बुद्धि पास करे कि ये भावना अच्छी और ये भावना अच्छी नहीं।